हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो इस गेम में हम खेल रहे होते हैं रैंडम के साथ, लेकिन ये रैंडम इतने बेकार होते हैं, मेरे को धोखा दे के चले जाता है अकेला सेवर्नी में छोड़ के। और यहाँ मेरे साथ एक स्क्वाड और आ रही थी, तो उसे देख के मेरी हालत पहले ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन आजकल वैसे ही पता चल जाती है इस मोड में। लेकिन उस स्क्वाड की लैंडिंग थोड़ी लेट होती है और हमें गन मिल चुकी होती है। और इस भाई का तो नेट कुछ ज़्यादा गंदा हगरा होता है। अब इससे पहले कि इन बंदों को गन मिलती, मैंने उनसे पहले इनकी लाशें बिछाना शुरू कर दी। अब दो बंदों को मैं नॉक कर चुका था और एक को तो फिनिश भी मैंने कर दिया था, लेकिन एमओ बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। लेकिन ये बंदा पता नहीं किस चौड़ में था, ये पिस्टल लेके मेरे पे पुश करने आ जाता और इतने में मैं इसे भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन जो बाकी टीममेट थे उनकी पोजीशन मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, इसलिए फटाफट अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे। और जैसी बंदों की पोजीशन पता चलेगी उनकी तरफ हम पुश कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एमओ बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी मेरे पास। अब बंदों की पोजीशन तो मुझे पता चल चुकी थी। अब यहाँ पे मुझे बाकी बंदे भी स्पॉटेड थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट पुश कर दिया उनकी तरफ। और वहाँ पे रिवाइव वो कर ही रहा होता, इतनी देर में मैं उनकी तरफ पुश कर चुका था। और यहाँ पर इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है। स्टार्टिंग में इतना अच्छा तुमने क्लास देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाथों। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास बंदे बचे नहीं थे। अब मैं यहाँ पे हील वगैरह कर ही रहा होता हूँ, लेकिन एक बंदे का साउंड मुझे और आता है जितना अभी एक बॉट को फिनिश कर रहा होता है, इसलिए मैंने फटाफट उस बंदे की तरफ पुश कर दिया। अब जैसे आ गया तो बंदे का साउंड मुझे आगे वाले घर से आ रहा होता है। अब पहले मुझे ये पूरी स्क्वाड लग रही होती है, लेकिन यहाँ पे ये अकेला बंदा होता है, इसलिए फटाफट इसे नॉक वॉक करते हैं और पावर का यूज़ करके देख लेते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं। लेकिन आसपास कोई होता नहीं है, तो फटाफट जाके मैंने इसे फिनिश करा, थोड़ी बहुत इससे लूट करी और यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिंगल बॉट तक नहीं होता और हमें किल चाहिए तो फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जो मेरे टीममेट थे वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा ही दूर थे, इसलिए उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब यहाँ से मैं निकल के जा ही रहा होता हूँ कि जो आगे पेट्रोल पंप होता है, यहाँ पे एक रियल बंदा बॉट मार रहा होता है बड़े आराम से। और इस बंदे के साथ तो जितना बुरा होने वाला है उतना तो किसी के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में एसएमजी होती है। और इस बंदे को बिल्कुल नहीं पता चलता कि मैं इसके ऊपर फायर कहाँ से कर रहा हूँ। अब मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, फिर कवर में चला जाता, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि उसके ऊपर फायरिंग शॉट आ कहाँ से रहे। और इसके बाद ये बंदा पूरा चक्कर लगा के आता है पेट्रोल पंप का और इस तरफ आके खड़ा हो जाता है, लेकिन इसे अभी तक बिल्कुल नहीं पता था मेरे बारे में। और यहाँ पर हम इसे फिनिश कर देते हैं। और एसएमजी होने का यही फ़ायदा होता है, अगर तुम ज़्यादा दूर से चलाओगे तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि फायरिंग शॉट कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इमोट तो बनता है, बेचारों को हमने फिनिश कर दिया। अब फटाफट गाड़ी लेकर हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो भसड़ मचने वाली है ना, ये तुम देखना, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर इतनी जगह से फायरिंग शॉट आते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं गाड़ी कहाँ रोकूँ। और यहाँ तो मैं मरते मरते बचता हूँ। अब वहाँ से तो मैं बच जाता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट गाड़ी अपनी बंदों की तरफ लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पे एसएमजी होने का मेरे पास एक घाटा भी होने वाला है मेरे को, क्योंकि तुम लॉन्ग रेंज फाइट में ज़्यादा तुम अपनी गोलियाँ कनेक्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक कर चुका था, तो फटाफट एक रोटेशन लेने की बारी थी, क्योंकि बाकी बंदों को भी हमें पोजीशन पता चल चुकी थी कि वहाँ पे 3 ही बंदे हैं। अब मेरा टीममेट ने वहाँ एक बंदा नॉक कर रखा था, लेकिन इतनी देर में वो भी नॉक हो जाता और उसे तो लगे हाथों फिनिश भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एसएमजी होने के कारण मैं काफ़ी अच्छा खासा डैमेज उसे दे देता हूँ, लेकिन उसे फिनिश नहीं कर पाता, इसलिए अब डायरेक्ट पुश तो बनता है उसकी तरफ। अब मैं यहाँ पे उसके ऊपर डायरेक्ट पुश कर ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में मेरा टीममेट उसे फिनिश कर देता और यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा होता, इसलिए मैंने सोचा एसएमजी को फटाफट फेंको और एक अच्छे से एआर उठाओ और फटाफट एक M4 उठा लेते। और उसके बाद जो अब स्प्रे देखने को मिलेगा, देख के मज़ा आ जाएगा तुम्हें।
अब यहाँ से फटाफट थोड़ी बहुत और लूट करी और यहाँ से निकल जाता है। अब हम यहाँ से निकल ही रहे होते कि अपार्टमेंट से हमें कुछ फायरिंग शॉट आते हैं, लेकिन हम वहाँ के फाइट अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ जोन होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे आता है, यहाँ पे कुछ बंदों ने सोनिक पावर यूज़ कर रखे होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ बंदे हैं। अब मैं यहाँ पे फटाफट उतर जाता हूँ और मेरा टीममेट भी उतर जाता है, लेकिन ये टीममेट इतना बेकार होने वाला है क्योंकि ये मेरे को अभी धोखा देके फिर से भाग जाता है। अब मैंने फटाफट पावर का यूज़ करा, लेकिन स्कैन के अंदर मेरे एक ही बंदा आता है और दूसरा बंदा मुझे अपने आप दिख जाता है, घर के अंदर होता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फटाफट एक ग्रेनेड का यूज़ कर लिया जाए। अगर बंदा नॉक होगा तो डायरेक्ट पुश तो बन जाएगा उसके ऊपर, लेकिन बंदा तो नॉक नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा फटाफट एक रोटेशन लेता हूँ क्योंकि ये वाली पोजीशन उनको पता थी। अब मैं जितनी देर में रोटेशन ले रहा होता हूँ उतनी देर में मेरा टीममेट गाड़ी लेकर बहुत ज़्यादा दूर भाग जाता है मेरे से, और मैं यहाँ पे अकेला फंस चुका होता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा तो हो जाता है क्योंकि उन बंदों को लगता है कि हम यहाँ से जा चुके, लेकिन मैं यहीं लेटा होता हूँ। और जितने में वो थोड़ी सी गलती करते हैं और इनके बाद जो इनका हम कुत्ता बनाने वाले हैं। अब एक बंदा मैं नॉक कर चुका था, दूसरा बंदा मुझे दिख चुका था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पूरी स्क्वाड है यहाँ पर। अब 3 बंदों को तो मैं नॉक करके फिनिश कर चुका था। अब जो इनका आखिरी बंदा बचा होता है उसे मेरा टीममेट मार देता है और यहाँ पे मेरा ये क्लच तो इनकम्प्लीट रह जाता है। अब इसके बाद ये जगह आउट ऑफ जोन हो जाती है, इसलिए फटाफट थोड़ी बहुत और लूट करके हम यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं, जो राइट साइड में स्क्वाड हाउस होता है वहाँ पर कुछ बंदे होते हैं और उन बंदों को मैंने स्पॉट कर लिया था। इसलिए मैंने फटाफट अपनी गाड़ी घुमा ली क्योंकि वो बंदे वहाँ से हमें चलती गाड़ी से आराम से उतार सकते थे। इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी थोड़ी हाई रिच पे लाके और यहाँ रुके और यहाँ से बंदे स्पॉट करेंगे कि वहाँ पर कितने बंदे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा टीममेट बेवकूफ़पंती करता है ना, उसकी तो हद होती है, हद। अब बंदा हमें स्पॉट हो चुके थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा ऊपर में जा चुका होता है कि आगे जाके नॉक हो जाता है। अब मैं तो सोच रहा था इसे रिवाइव ना दूँ, लेकिन टीम में खेलने तो रिवाइव तो देना पड़ेगा। इसलिए फटाफट जाके इसे रिवाइव करता हूँ और एक रोटेशन लेता हूँ और फिर इन बंदों को जो ही निपटाएंगे देख के लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना शांति से। अब मैं रोटेशन लेके इधर आ चुका था, लेकिन मेरा टीममेट फिर से कुछ पागलपंती करता है और वो दोबारा नॉक हो जाता है। लेकिन इतनी देर में उन बंदों में जोश आ चुका था और वो कुछ ज़्यादा ऊपर में आ जाते हैं। जिसकी वजह से मैं उनका एक बंदा नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद वो हमारी तरफ पुश बिल्कुल नहीं करते, बट ये जगह आउट ऑफ जोन थी तो फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि ये जगह कुछ ज़्यादा ओपन में भी थी। अब हम जोन में तो आ चुके थे और फटाफट हाई रिच पे अपनी गाड़ी पे लगा ली थी, लेकिन इतनी देर में वो बंदे भी इधर ही आ रहे होते हैं। अब एक बंदा मैं चलती गाड़ी से उनको उतार देता हूँ। बचा उसका दूसरा टीममेट, वो भी यहीं रुक जाता है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज था और उसे हमसे फाइट भी लेनी थी। और वो फाइट लेने के चक्कर में इतना ज़्यादा ओपन में आ जाता है कि यहाँ पर हम उसकी भी पेटी बना देते हैं। अब इसके बाद सिर्फ जोन में सिर्फ 4 बंदे बचे होते हैं, जिनमें से एक बंदा मैं स्पॉट कर चुका था और उस बंदे ने भी मुझे स्पॉट कर लिया होता है। अब मेरी गोली तो उससे कनेक्ट नहीं होती, लेकिन सामने वाले बंदे पे स्नाइपर होती है और वो मुझे अच्छा खासा चिपका देता है यहाँ पर। इसलिए फटाफट अपनी हील वील करेंगे क्योंकि हमें अभी भी जोन में जाना था और वो बंदे जोन के अंदर होते हैं और वो अब हमारा गेट कीप करने वाले थे। लेकिन हाथ में M4 हो तो ऐसे कैसे ब्रो। अब यहाँ पे ये बंदा हल्का सा पीक करता है, मैं इसे नॉक कर देता हूँ। और फटाफट अपने सोनिक फेंक देता हूँ ताकि बाकी बंदों की पोजीशन भी मुझे पता चल जाए। अब बंदे मुझे सामने स्पॉटेड थे तो मेरे पास जितने थ्रोएबल होते हैं मैं सबके सब थ्रो कर देता हूँ, लेकिन एक भी उन बंदों से कनेक्ट नहीं होता। और मैं इतना ज़्यादा ओपन में आके लेट चुका था कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पूछो मत। अब इतनी देर में मेरा एक टीममेट भी नॉक हो चुका था और प्रेशर हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा आ चुका था।
लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सामने वाली टीम पे भी मैंने बराबर का प्रेशर बना रखा था थ्रोएबल थ्रो करके। अब इतनी देर में ये बंदा मुझे स्पॉट होता है जिससे मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, और इतनी देर में ये गलती करता है मैं इसे दोबारा नॉक कर देता हूँ। अब एक टीममेट इनका और स्पॉट होता है जिसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। अब इस स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा होता है जिसकी पोजीशन भी हमें पता होती है, लेकिन उससे पहले मैं अपने किल कंफर्म करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे स्मोक हो चुका था। तो मुझे लग रहा था पहले ये आसपास ही बंदा होगा, लेकिन ये आसपास नहीं होता, सामने होता है और उसके हाथ में AWM होती है, और वो देख के तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा टीममेट इतनी अच्छी चीज़ करने वाला ना, देख के तुम्हें मज़ा ना आए ना फिर कहना। अब यहाँ पे नॉक हो जाता है, इसके बाद मैं इसे फटाफट रिवाइव करता हूँ क्योंकि अब सामने एक ही बंदा बचा होता है और थोड़ी देर में वो हमारी तरफ पुश कर चुका होता है। लेकिन मेरे टीममेट को पता नहीं कौन सी आग मची होती है, वो फटाफट एक मॉली निकालता है और वो यहीं पर फेंक देता है, जिसकी वजह से अच्छे खासे चिकन डिनर की वाट लग जाती है। और मेरा मूड तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना कि पूछो मत, बट क्या ही कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।